हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। दिस इज़ नॉट अ व्लॉग। ये आप लोगों की स्पेशल रिकमेंडेशन पे एक स्पेशल वीडियो है जिसमें आप लोगों का एक बहुत जो मेजर क्वेश्चन है वो मैं आपको आंसर करने वाला हूँ कि कैसे हम लोगों ने हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए। और ऐसा नहीं कि 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के बाद में हम लोग वापस आ गए, हम लोगों ने सस्टेन किया 1000 सब्सक्राइबर्स। और कैसे ये 1000 सब्सक्राइबर्स आप भी कर सकते हैं, या फिर मेरे जितने दोस्त हैं जो मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि यार 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं हो रहे, या फिर 1000 सब्सक्राइबर्स कैसे कंप्लीट किए जाते हैं। सो दिस व्लॉग और दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दिस। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मेजर चीज़ है जो आप लोगों के लिए एक यूट्यूब शुरुआत करने के लिए जो मेन चीज़ होती है, क्योंकि हम लोगों ने जब हमारी यूट्यूब की जर्नी शुरू की थी तो हम लोग जब घूम के आए थे बाहर, तब हम लोगों का ये प्लान था कि हम लोग एक यूट्यूब चैनल शुरू करने वाले हैं। कंटेंट हम लोगों ने क्रिएट करना शुरू कर दिया था। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज कंटेंट। आपके पास में कंटेंट होना चाहिए। क्या आप लोगों को शो करने वाले हैं वो चीज़ों की प्लानिंग आपके पास में पहले होनी चाहिए। किस कैटेगरी के अंदर, यूट्यूब की थाउजेंड्स ऑफ कैटेगरीज हैं, उसमें किसमें आप शूट करते हैं। जैसे हम लोग के ब्लॉग्स हैं, चौकी लाइफ के ब्लॉग्स, तो चौकी लाइफ के जो ब्लॉग्स हैं वो हमारी कुछ डेली लाइफ के ऊपर, कुछ फैमिली फंक्शन के ऊपर, या फिर कुछ हमारे घूमने के ऊपर रहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कि भाई आप जब कहीं भी जाते हैं, कोई ब्लॉगिंग शूट करते हैं, तो द मेन थिंग इज कंटेंट। अगर आप अपना कंटेंट अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं तो आप उसको यूट्यूब पे पोस्ट कर सकते हैं। और अगर आपका कंटेंट अच्छा रहेगा तो लोग उसको देखना पसंद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल जो है आप लोगों का सब्सक्राइब करेंगे। मेजर चीज़ क्या होती है कि लोग यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, उनको पता नहीं होता कि हम किस तरह का कंटेंट क्रिएट करना है। कंटेंट क्रिएट करने के लिए आपके पास में सबसे पहले ये होना चाहिए कि भाई अगर हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो मेन चीज़ दिमाग में ये रहनी चाहिए कि भाई कंटेंट सबसे पहले तो पॉजिटिव कंटेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने शुरुआत कर दिया, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं उनको लगता है कि सिर्फ गालियाँ देके वो कैलिमिनेटी बन जाएंगे। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये चीज़ बहुत सारे मेरे दोस्तों ने ट्राई कर चुके हैं। कुछ लोगों के चैनल जैसे थे 50-50 हज़ार सब्सक्राइबर्स थे और एक दिन में टेक डाउन हो गए। सो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको कंटेंट बहुत अच्छा फोकस करना है, आपको कंटेंट बेस्ट से बेस्ट कंटेंट बनाना है। सो द सेकंड थिंग इज कि भाई कंटेंट तो आप ले आए। अब कंटेंट लाने के बाद में सबसे मेजर चीज़ जो होती है वो है कंटेंट का प्रेजेंटेशन। अगर आप कंटेंट का प्रेजेंटेशन अगर आप ढंग से नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप कभी भी उस चीज़ को ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। और कंटेंट का जो प्रेजेंटेशन है वो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आपके चैनल को मोर अट्रैक्टिव बनाते हैं, जैसे कि उसकी ब्रांडिंग करके। जैसे कि आप देखते होंगे हमारे जब भी चूँकि आपके ब्लॉग्स आते हैं, कुछ टाइम के बाद में मैंने एक छोटा सा अपना एक लोगो बनाया। आई जस्ट वांट टू थैंक लाडे कि लाडे ने आप लोगों के लिए वो छोटा सा एक लोगो हमें बना के दिया। तो वो जो लोगो है वो हम हमारे हर वीडियो के अंदर पोस्ट करते हैं और इससे चैनल थोड़ा और अट्रैक्टिव लगता है। तो लोगों को लगता है कि थोड़ा प्रोफेशनल चैनल है तो लोग और ज़्यादा उसको सब्सक्राइब करना पसंद करते हैं। बहुत लोग उसके लिए उस चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं मान लीजिए अपने एक दुकान खोलिए, दुकान में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप सामान लेके आते हैं, तो वैसे ही यूट्यूब का भी एक क्राइटेरिया है कि जब यूट्यूब में आप शुरुआत करते हैं तो शुरुआत करने के बाद में आपको अपनी चीज़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें जो हैं जैसे कि मैं अगर बोलूँ कि प्रेजेंटेशन के अंदर आपको एक अगर आपके पास फ़ोन है, डजन आपके पास कोई फ़ोन है, लेकिन वो फ़ोन एटलीस्ट HD में शूट करना चाहिए ताकि आपका जो कंटेंट हो एटलीस्ट क्लियर दिखे यूट्यूब के वीडियोस के अंदर। तो अगर आप HD में शूट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे हमारे जो ब्लॉग हैं मोस्टली हम लोग उनको 4K के अंदर शूट करते हैं और 4K के अंदर ही हैंडल करते हैं। तो अगर आप एक कंटेंट का प्रेजेंटेशन अगर आप अच्छा रखेंगे, अगर उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी तो लोग ऑब्वियसली उसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा उस चीज़ को एंजॉय करें। तो मेन जो चीज़ है आपको इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। प्रेजेंटेशन यूनिवर्सिटी के आपने देखा होगा कि हम लोग जब भी ब्लॉग शूट करते हैं लाइटिंग, एम्बियंस, ये सारी चीज़ें आपको पता रखनी चाहिए। आपको देख लेना चाहिए पहले कि कहाँ से लाइट आ रही है, कहाँ से लाइट मेरे इस ब्लॉग को इफेक्ट कर सकती है। तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। एंड द थर्ड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सब मिस कर जाते हैं, दैट इज रिव्यू। रिव्यू इन द सेंस कि आप जब भी ब्लॉग्स बनाते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो आपके सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं कि 100 सब्सक्राइबर्स अगर आपके हैं तो उनसे रिव्यू लेना शुरू कीजिए। क्या होता है कि हम जब भी ब्लॉग शूट करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे व्यूअर्स होते हैं वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारी फैमिली होती है, उनको हम फॉरवर्ड करते हैं वो ब्लॉग, और वो हमें बताते हैं कि भाई हमारा जो चैनल है, हमने जो ये कंटेंट बनाया है अच्छा है, बुरा है। मोस्ट ऑफ द पीपल ये कहते हैं कि यार बहुत अच्छा है ये सब, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हम लोगों को शायद देते हैं और फिर हम लोगों को ये लगता है कि यार इसने तो कभी यूट्यूब चैनल बनाया ही नहीं, तो उसको कैसे पता होगा कि भाई कि ये चैनल अच्छा नहीं है। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स ऑल अबाउट योर ऑडियंस इज़ योर किंग। आपकी जो ऑडियंस है वो हमेशा आपकी किंग रहने वाली है। तो जब आप ऑडियंस के लिए कुछ क्रिएट कर रहे हैं और ऑडियंस की तरफ से कुछ चीज़ आ रही है तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि यूट्यूब पे आपको ऑलवेज पॉजिटिव कमेंट्स मिलेंगे, आपको हमेशा कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी मिलेंगे। नेगेटिव जो कमेंट्स होते हैं उनको हम लोगों को इग्नोर करना होता है और हम लोगों को आगे बढ़ना होता है, और हम लोगों को रिव्यूज़, अच्छे रिव्यूज़ जो हमारे कंटेंट को अच्छा कर सकता है या फिर हमारे लिए कुछ नई सीखने की चीज़ हो सकती है, उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। जैसे मैं कुछ ब्लॉग्स के अंदर थंबनेल्स वगैरह कुछ ढंग से नहीं लिखता था, तो मुझे कुछ लोगों ने सजेस्ट किया, जिस वांट टू थैंक दोस पीपल, कि आप अपने कंटेंट के अंदर ये डालिए, ऐसे कीजिए। तो आपको जब आप चलते चले जाएंगे तो बहुत सारे लोगों की आपको राय मिलती चली जाएगी और आप धीरे धीरे आप समझते चले जाएंगे कि कैसे हम लोगों को इन चीज़ों को और अच्छा बनाना है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। थर्ड के बाद में जो फोर्थ पॉइंट आता है वो है व्लॉग फॉरवर्डिंग।
क्या होता है कि जब हम लोग नए नए यूट्यूबर्स होते हैं तो हम लोगों के व्यूवर्स नहीं होते हैं और हम लोग बहुत ऐसा लगता है कि डिप्रेशन में मैंने यूट्यूब पर ब्लॉग डाल दिया, वीडियो डाल दिया, आज भी एक ही व्यू है मेरा, 2 ही व्यू है मेरे, 10 ही व्यूज़ हुए। तो डोंट बी शाय, ये आपका खुद का कंटेंट है, आपने खुद के कंटेंट को खुद ही प्रमोट नहीं करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है कि रिलायंस के जो CEO हैं या रिलायंस के जो भी टॉप मोस्ट लीडर्स हैं, अगर वही अपना बिजनेस को प्रमोट नहीं करेंगे, सो आप कह सकते हैं कि यूट्यूब आपका खुद का एक छोटा सा मीडिया है जिसको आपको ग्रो करना है, तो आपको ही उसको प्रमोट करना होगा। सबसे पहले आप ही अगर उसको आपने एक कंटेंट बनाया और आपको लगता है कि आप उसको डर रहे हैं, नहीं यार मैं यूट्यूब ब्लॉग बना रहा हूँ, नहीं मेरा अच्छा नहीं है, नहीं वैसे नहीं, यार डोंट बी हेजिटेट। जैसा भी आपका कंटेंट है, जो भी आप पोस्ट कर रहे हैं, उस चीज़ को बिल्कुल खुले दिल से फॉरवर्ड कीजिए। और अगर आपके 10 ही सब्सक्राइबर्स हैं, तो भी आप खुले दिल से उसको अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, यूट्यूब पे उसको, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पोस्ट करना चाहते हैं वहाँ पोस्ट कीजिए, बिकॉज यूट्यूब अलाउ करते हैं इन सब चीज़ों को। और जब भी आप किसी नए व्यक्ति से मिले और आपको लगता है कि यार ये जो इंसान है ये यूट्यूब ब्लॉग्स देखना पसंद करता है, तो उसको शेयर कर सकते हैं, आपकी वीडियो शेयर कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि मैं इस कॉन्टेंट पर वीडियो बना रहा हूँ। आपकी कोई सजेशन है तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। और इसी के साथ में इसके साथ में जो 5th पॉइंट इसी के साथ में एसोसिएटेड है वो है कि आपको ऑलवेज पॉजिटिव रहना होगा। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने, मैंने, आयुषी ने, हम लोगों ने बहुत मेहनत कर करके, बहुत डेकोरेशन कर करके, बहुत सारी चीज़ें करके हम लोगों ने बहुत अच्छे ब्लॉग शूट किए हैं और हमें लगता है कि यार ये वाला ब्लॉग तो इसमें तो ऐसे 1000 व्यूज़ आ जाएंगे, ऐसे 2000 व्यूज़ आ जाएंगे। बट गाइस सीरियसली बताऊँ ऐसा नहीं होता है। यूट्यूब की जो क्या बोलूँ, यूट्यूब का एक जो एल्गोरिथम है वो इतना बड़ा है, इतना वास्ट है कि कब आपकी कौन सी वीडियो कैसे चल जाएगी आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। ऐसा होता है कि हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोज ऐसे हैं जो हम लोगों ने रेंडमली शूट किए और उन्हीं वीडियोज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि 2 व्यूज़ हमारे ऐसे, जिसकी लास्ट अभी आयुषी का बर्थडे किया तो उसको बिल्कुल मेहनत देगी, बहुत सिंपल सा ब्लॉग बनाया है, लेकिन उसको 3000 व्यूज़ से बनाएंगे। और ऐसे ही हम लोगों का एक वीडियो है, जैसे मेरा कॉलेज वाला वीडियो, बहुत सारे मेरे जितने भी जूनियर्स हैं उन लोगों ने, इवन तक राजस्थान के जो स्टूडेंट्स आते हैं इंजीनियरिंग के, सब पता करना चाहते हैं कि कौन सा जो कॉलेज है अच्छा है। उस कॉलेज वाले वीडियो के ऊपर भी 3000 से ज़्यादा व्यूज़ हैं, वो आज भी ट्रेंड कर रहा है, वो बहुत अच्छा वीडियो है, अभी जाके उसको देखिएगा। तो ऐसे कुछ वीडियोस होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली ट्रेंड करते हैं या ऑटोमेटिकली ग्रो करते हैं, उनके ऊपर, उनके रिव्यूज़ के ऊपर, उनके थंबनेल्स के ऊपर आप ध्यान दीजिए कि आपने क्या वहाँ पे किया था ऐसा कि जो जिसकी वजह से वो ब्लॉग चल गया या जिसकी वजह से वो वीडियो चल गया, उसके ऊपर आप फोकस कीजिए। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम लोगों के बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, बट क्या होता है कि हम लोग जो 1000 व्यूज़ या 1000 सब्सक्राइबर्स लेके हम लोग जब निकलते हैं तो हम लोगों के पास में फ्रेश मेमोरीज रहती हैं कि कैसे हम लोग इन सब चीज़ों को आपके साथ में शेयर कर सकते हैं। तो मेरे जो फ्रेश एक्सपीरियंसेस है वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपको ये हेल्प कर पाएँ, ताकि आपके भी व्यूज़ जो हम लोगों ने टाइम लगा दिया इतना गेन करने में, ताकि आप गेन कर पाएँ। और इसके साथ ही जो नेक्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक आता है वो है 6th इज़ प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन। अगर आप किसी भी ब्लॉग को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं या फिर उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको रेंडरिंग आनी चाहिए सबसे पहले। अगर आपको रेंडरिंग नहीं आती है, आप रेंडरिंग सीखिए, आप एडिटिंग सीखिए। आपको अच्छे से वीडियो, देखिए वीडियो एडिट करना एक अलग बात है, कोई वीडियो आपने बना लिया, शूट कर लिया, उसको लिया, मिक्स किया, बना दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उस वीडियो को अच्छे से क्लीन रखते हैं, उसके कट्स अच्छे से रखते हैं, उसको सही टाइम पे, सही मोशन में, सही मूवमेंट में, सही स्पीड में अगर आप रखते हैं तो बहुत अच्छा वो वीडियो लगता है। और उसकी आप पहले से प्रैक्टिस रखें। अगर आपको नहीं आता तो आप एक नौ वीडियो आप एक शूट कीजिए, उसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, उसमें 10 बार चेंजेस कीजिए कि क्या आप कर सकते हैं और कैसे उस चीज़ को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, देखिए स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि जब मैंने पहला वीडियो शूट किया था तो मुझे ऐसा लगा था मुझे बहुत टाइम लगा इस वीडियो को बनाने में। मुझे पहला वीडियो बनाने में मुझे 1 हफ्ते से ज़्यादा लग गया और मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये रेंडरिंग मैं कैसे करूँगा, मैं मतलब अपने कैसे 10, 20, 30 वीडियोज़ यूट्यूब पे डाल पाऊँगा। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज के लास्ट जो हम लोगों का ईयर था 2021, उसके अंदर हम लोगों ने मोर देन 50 वीडियोज़ हम लोगों ने शूट किए थे। इस साल का हमारा टारगेट है 100 का, और 100 हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं बहुत जल्दी। और बहुत सारे जो वीडियोज़ हैं वो इसी ईयर में आप लोगों ने हमारे लाइक किए हैं, थैंक यू सो मच फॉर दिस। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा रखें। प्रिपरेशन को जब आप अच्छा रखेंगे, जब भी आप अच्छा एक खाना बनाते हैं, डिश बनाते हैं, तो आप सही तरीके से उसको थाली में अरेंज भी करते हैं। तो यूट्यूब इज़ ऑल अबाउट अरेंजमेंट्स। अगर आप लोगों ने अरेंजमेंट्स अच्छे करेंगे अपने, तो अरेंजमेंट्स अच्छे करने से वो एक चीज़ जो प्रेजेंट अच्छी होगी, बिकॉज दिस गेम इज़ ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। अगर आप अपने वीडियो को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं तो फिर वो बहुत अच्छा कर सकते हैं वीडियो। तो अगर आप इस चीज़ की प्रैक्टिस पहले ही कर लेंगे कि हम लोग इस चीज़ को ऐसे शूट करने वाले हैं या हम इस चीज़ को ऐसे बनाने वाले हैं, या दिमाग में वो चीज़ पहले, क्योंकि क्या होता है
कुछ टाइम के बाद में ये एक ऑटोमेशन हो जाएगा कि आपको पता होता है कि यार मेरे को ये वाला एंगल ऐसे शूट करना है, तो फिर मैं कैमरा कैसे ऑपरेट करना है, ये सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। तो आपको कैमरा, सबसे पहली बात कि आप जिस कैमरे से या जिस फोन से आप उस वीडियो को शूट करने वाले हैं, उसके स्लो मोशन के बारे में, उसके फास्ट मोशन के बारे में, उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं, वो कितना ISO में शूट कर सकता है, इन सब चीज़ों की पहले से आपको प्रिपरेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऑन द स्पॉट आप हैं और फिर आप देख रहे हैं कि यार मेरे कैमरे में ये सेटिंग्स है, मुझे वो बाद में नहीं होगी। तो इससे बेटर ये है कि पहले आप अपनी गैजेट को अच्छे से समझिए। जैसे कि मेरे पास में गिम्बल है DJI का OM5। मैंने उस गिम्बल को लेने के बाद में जब पहला वीडियो उससे शूट किया, तो उससे पहले मैंने उसको 10 से 12 घंटे उसको समझने में दिए कि भाई क्या इसमें चीज़ें हैं, क्या इसमें नहीं है, और मैं क्या इसमें से बेस्ट यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी भी मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ वो OM5 से ही शूट कर रहा हूँ। तो मुझे ये पता है कि इसकी क्या प्रोज हैं, इसके क्या कॉन्स हैं, कहाँ तक ये जा सकता है, क्या इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं और क्या इसकी कैपेबिलिटीज़ नहीं। तो जब आपको ये सारी चीज़ें पता हो जाएंगी तो आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे, बहुत अच्छा ब्लॉग आप एक बना सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। और जब ऑडियंस, सबसे बड़ी बात है ऑडियंस मेकिंग होती है। सो आप लोग जब भी सब्सक्राइब करेंगे जब आपको कंटेंट अच्छा लगेगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज ऑलवेज गिव योर बेस्ट। मतलब कभी भी आपको ऐसा नहीं सोचना है कि यार मैंने ब्लॉग बनाया है, मैं तो मेरा यूट्यूब वीडियो नहीं चल रहा है, इतना दिन हो गए, मेरे को 1 व्यू आता है, 2 व्यू आता है, 10 व्यू आते हैं। तो जब आप धीरे धीरे अपने कंटेंट क्रिएट करते चले जाएंगे, जब धीरे धीरे आपकी एक चेंज जो है बनती चली जाएगी, और जब बहुत सारे ब्लॉग्स आपके पास पहुँच जाएंगे, तो ऐसा सिचुएशन हो जाएगा कि लोग ऑटोमेटिकली आपकी वीडियोज़ को अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे। क्योंकि एक बार जब आपका कोई वीडियो देखता है और अगर वो उसको लाइक करता है, तो दूसरा वीडियो उसके पास में पक्का जाता है। ये मैंने देखा है, ये चीज़ मेरे साथ में हुई है कि मेरा जो एक व्यूअर था, अगर उसके पास में इंप्रेशन गया और उसने इस इंप्रेशन को क्लिक किया है, तो दूसरा इंप्रेशन पक्का जाएगा उसके पास में। तो आपको यही करना है कि आपको अपनी वीडियोज़ को इतना अट्रैक्टिव रखना है, इतना अच्छा रखना है कि वो बार बार उनके पास में जाए और आप बहुत ही जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स क्रिएट कर सकते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग फटाफट इन सब चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू करें, बहुत जल्दी अपने 1000 सब्सक्राइबर्स क्रिएट करें। और हम सब लोग मिलकर अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स क्रिएट करते हैं, ताकि और अच्छा हमारे ग्रो कर पाएँ और अच्छी हमारी फैमिली ग्रो कर पाए, और यूट्यूब पे अंदर हम लोग और कुछ अच्छी अच्छी अचीवमेंट्स अचीव करते चले जाएँ। तो जैसे जैसे हम लोग हमारी छोटी लाइफ की अचीवमेंट्स अचीव करते चले जाएंगे, मैं आप लोगों के साथ में उनकी जर्नी भी शेयर करूँगा। तो मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि आप लोग फटाफट इस ब्लॉग को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके जितने भी यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं उनको भी ये हेल्प मिल सके। सो दिस ब्लॉग इज ऑल अबाउट हाउ टू गेन द 1000 सब्सक्राइबर्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग। बाय।